हेलो फ्रेंड्स, द क्रैकर्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है 4G LTE। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमने इसके अगले वाले लेक्चर में पोलनेट को डिस्कस किया, तो आज हम करने वाले हैं 4G LTE। तो 4G LTE का पूरा डिटेल्स एनालिसिस है इसमें कि 4G LTE क्या है। तो पूरे एंड तक वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपने पूरा ये वीडियो कंप्लीट कर लिया तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर 4G LTE। तो 4G LTE क्या है? तो सबसे पहले हम उसका एब्रीवेशन यानी कि उसका फुल फॉर्म। तो 4G LTE का फुल फॉर्म है उसमें 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन। तो ये 4G का मतलब हमें पता चल गया कि 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन, कि ये फोर्थ जनरेशन पर काम कर रहा होगा। और LTE का मतलब क्या है? कि LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, कि LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो 4G का मतलब पता चल गया कि फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये 4G इट इज़ बेस्ड ऑन द GSM या EDGM एंड UMTS या HSPS टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, बेस्ड ऑन द। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है हमारा 4G LTE। तो ये GSM, ये EDGM, ये पूरा डिटेल्स में हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम से काम चल जाएगा हमारा कि कौन सी टेक्नोलॉजी से 4G LTE वर्क करता है। कि इट इज़ बेस्ड ऑन द GSM, EDGM एंड UMTS HSPS टेक्नोलॉजी। देन जो हमारा LTE है वो उसको हम 4G पूरा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 4G में 4G होना चाहिए, लेकिन इसमें 3.95G है। तो ये अप्रोक्सीमेटली फोर्थ हो जाता है, तो हम इसको 4G इसलिए बोलते हैं। लेकिन इसकी जो वो पूरा फोर टाइप नहीं है, वो 3.95G है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4G बोल सकते हैं या एडवांस 4G बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि सबसे पहले 4G किसने लॉन्च किया। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले टेलिया सोनेरा, जो टेलिया सोनेरा नाम की कंपनी है, वो वॉज द फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर इन द वर्ल्ड टू लॉन्च 4G कॉमर्शियली। तो हमें पता चल गया कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टेलीकम्युनिकेटर ऑपरेटर कौन है जिसने 4G कॉमर्शियली लॉन्च किया। तो वो है टेलिया सोनेरा। किस ईयर में लॉन्च किया? इन 2009। और कहाँ लॉन्च किया? इन ओस्लो एंड स्टॉकहोम। तो हमें पता चल गया कि 4G को फर्स्ट 4G कॉमर्शियली लॉन्च किसने किया? फर्स्ट टेलिया सोनेरा ने लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से ईयर में? तो 2009। और कहाँ? इन ओस्लो एंड स्टॉकहोम। तो आप देख सकते हो ऐसा पूरा डिटेल्स है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट्स लेके आया हूँ मैं आज सब आपके लिए। तो ये हमारा 4G कॉमर्शियली हो गया। अब नेक्स्ट है कि सबसे पहले किसने 4G कॉमर्शियली, तो हमने देखा। अब देखते हैं कि
In 2010, Samsung Craft opted by Metro PCS is the first commercially available smartphone। यानी कि ये तो कॉमर्शियली होगा। अब सबसे पहले LTE का जो स्मार्टफोन है वो किसने लॉन्च किया पूरे वर्ल्ड में? तो फर्स्ट सैमसंग कंपनी है ना, सैमसंग कंपनी, उसने लॉन्च किया बाय मेट्रो PCS के द्वारा उसने लॉन्च किया। और फिर किस ईयर में लॉन्च किया? तो 2010 में लॉन्च किया। तो यहाँ से भी हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कि फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल स्मार्ट LTE स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया? तो होगा हमारा आंसर सैमसंग। और किस ईयर में? तो 2010। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट किसने लॉन्च किया वो। तो फिर सेकंड किसने लॉन्च किया कि ST थंडरबोल्ट, जो STE की कंपनी है थंडरबोल्ट, उसने सेकंड LTE स्मार्टफोन कॉमर्शियली अवेलेबल किया। तो 4G कॉमर्शियली हमें पता चल गया टेलिया सोनेरा, और स्मार्टफोन के लिए फर्स्ट है सैमसंग 2010 एंड सेकंड है ST थंडरबोल्ट। फिर नेक्स्ट है कि LTE रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनेड बाय LTE रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनेड बाय ETSI फॉर वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द GSM या UMTS स्टैंडर्ड। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि LTE रजिस्टर ट्रेडमार्क ओनेड बाय कि LTE का जो रजिस्टर है वो कौन ओन करता है? तो इसका होगा आंसर ETSI। तो ETSI की फुल फॉर्म क्या है कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जो LTE का रजिस्टर ट्रेडमार्क है वो कौन अप्रूव करता है? ETSI। और ETSI की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा ETSI के फुल फॉर्म हो गया। फिर नेक्स्ट है LTE। नेक्स्ट में कि LTE वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 2004 बाय जापान एंटिटी डोकोमो। कि LTE वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय 2004 बाय जापान एंटिटी डोकोमो। जो एंटिटी डोकोमो है उसने फर्स्ट प्रपोज किया LTE को कब? 2004 को। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया बहुत ही इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले एंटिटी डोकोमो ने फर्स्ट प्रपोज किया किस ईयर में? तो 2004 में। फिर नेक्स्ट है कि 4G LTE की स्पीड क्या है? कि 4G LTE की स्पीड है 100 Mbps फॉर हाई मोबिलिटी कम्युनिकेशन। तो 4G LTE की स्पीड 100 Mbps है फॉर हाई मोबिलिटी कम्युनिकेशन। यानी कि हाई मोबिलिटी कम्युनिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हाई मोबिलिटी कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जहाँ स्पीड बहुत ही हाई है। तो एग्जांपल है, अगर हम फ्रॉम ट्रेन में से ट्रैवल कर रहे हो, कार में से ट्रैवल कर रहे हो, तो उसको हम हाई मोबिलिटी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वहाँ हमारी स्पीड होगी 4G LTE की 100 Mbps, यानी कि 100 Mbps पर सेकंड। अगर हम ट्रेन हाई मोबिलिटी में से ट्रैवल नहीं कर रहे तो हमारी स्पीड होगी 1 Gbps फॉर लो मोबिलिटी कम्युनिकेशन। तो लो मोबिलिटी कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कि पेडेस्ट्रियल एंड स्टेशनरी यूज़र। तो पेडेस्ट्री एंड स्टेशनरी यानी कि हम घर में बैठे हो तो हमें उसको स्टेशनरी यूज़र कहते हैं। और पेडेस्ट्रियन यूज़र यानी कि हम जब भी वॉक कर रहे हो तो हम पेडेस्ट्रियन यूज़र बनते हैं। तो वहाँ हम अगर हम चलते चलते यूज़ करते हैं 4G LTE, या स्टेशनरी यानी कि घर पर बैठ के 4G का यूज़ करते हैं, तो हमारी स्पीड होगी 1 Gbps। तो ये पूरा 4G LTE की स्पीड क्या है? तो 4G LTE की स्पीड पता चल गई। तो 3G की स्पीड क्या है? 14 Mbps होगी 3G की स्पीड। तो ये तो
हमें 4G LTE की स्पीड का पता चल गया कि 100 Mbps होगी फॉर मोबिलिटी कम्युनिकेशन एंड होगी 1 Gbps फॉर 1 Gbps पर पेडेस्ट्रियल एंड स्टेशनरी यूज़र के लिए 1 Gbps होगी। अगर उसमें 4G LTE का ही भाई है एक 4G एवरेज अपलोडिंग स्पीड, यानी कि 4G LTE की अपलोडिंग स्पीड क्या है, तो अपलोडिंग स्पीड 4G LTE की 2 to 5 Mbps 4G LTE की अपलोडिंग स्पीड है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि 4G LTE की अपलोडिंग स्पीड क्या है, कि 4G LTE की अपलोडिंग स्पीड 2 to 5 Mbps है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट है हमारा कि ये वाला कि LTE एडवांस स्टैंडर्ड बाय, जो LTE एडवांस है वो 4G LTE का ही भाई है, ऐसा समझ लो। तो LTE एडवांस स्टैंडर्डाइज बाय द 3GPP, तो जो LTE एडवांस है वो स्टैंडर्डाइज कौन करता है, तो आंसर होगा 3GPP। तो उसमें 3GPP में उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो 3GPP की फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो 3GPP की हमें फुल फॉर्म पता चल गई कि 3GPP की फुल फॉर्म क्या है, कि थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, वो हमारी होगी 3GPP की फुल फॉर्म। तो एग्जाम में पूछ लेते कि LTE एडवांस स्टैंडर्डाइज कौन करता है, तो आंसर होगा 3GPP। फिर नेक्स्ट है कि 802.60 मीटर स्टैंडर्डाइज बाय IEEE, के 802 मीटर स्टैंडर्डाइज बाय IEEE। तो इसमें 802 मीटर उसको हम कहते हैं वायरलेस मैन एडवांस या फिर WiMAX 2। तो ये भी अब आपको पता चल गया कि 802.60 मीटर को ही हम कहते हैं वायरलेस मैन एडवांस या WiMAX 2। तो ये हमारी हो गई 802.60 मीटर, उसको ही हम वायरलेस मैन एडवांस या WiMAX 2 कहते हैं। वो स्टैंडर्ड कौन करता है, IEEE। फिर है कि जो LTE है हमारा, उसकी डाउन लिंक यानी कि डाउन लिंक की स्पीड क्या है, तो 100 Mbps उसकी डाउन लिंक स्पीड है। तो अप लिंक जो स्पीड होती है वो डाउन लिंक होती है, और दो टाइप की होती है, डाउन लिंक और अप लिंक। तो डाउन लिंक की स्पीड है 100 Mbps और अप लिंक की स्पीड है 50 Mbps। तो ये हमारा LTE का हो गया डाउन लिंक एंड अप लिंक स्पीड। तो LTE का ही भाई है लेकिन उससे एडवांस वर्जन में है, तो उसको हम बोलेंगे LTE एडवांस। तो उसकी LTE एडवांस की डाउन लिंक स्पीड क्या है, जो LTE की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा, यानी कि 1000 Mbps। जो LTE में था 100 Mbps, वो LTE एडवांस में हो गया 1000 Mbps। और LTE एडवांस की अपलिंक स्पीड क्या है, 500 Mbps। जो LTE अपलिंक की स्पीड थी 50 Mbps, वो 10 टाइम्स होके हो गई 500 Mbps। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे है कि 3G और 4G के डिफरेंस दिया गया है। अब लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएंगी। अगर और आपकी जब एग्ज़ाम हो तब उसके पहले एक बार फिर से ये वीडियो देख लेना। तो जब भी 4G LTE का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आपका एक मार्क्स आपका पक्का हो जाए। तो आइए देखते हैं कि 3G क्या है और 4G क्या है। तो 3G इज़ बेस्ड ऑन द सर्किट स्विच एंड पैकेट स्विच। तो हमें पता चल गया है कि 3G वो सर्किट स्विच है एंड पैकेट स्विच पे बेस है, और 4G इज़ ओनली बेस्ड ऑन द पैकेट स्विच।
तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि 4G ऑप्शन में दिए गए कौन से स्विच में बेस है, कि उसमें दिया गया होता है कि सर्किट स्विच, पैकेट स्विच, ऑप्शन ए बी या नन ऑफ दिस। तो हमें पता चल गया कि 4G है वो सिर्फ पैकेट स्विच पे ही बेस करता है, और जो 3G है वो सर्किट स्विच पे बेस ऑन है और पैकेट स्विच दोनों पे बेस ऑन है। तो हमें पता चल गया कि 3G स्पीड, जो 3G है वो सर्किट एंड पैकेट पे बेस है, और 4G ओनली बेस्ड ऑन द पैकेट स्विच। एंड 4G है इट इज़ रिक्वायर्ड लो लेटेंस डेटा ट्रांसमिशन, कि 4G को लो लेटेंसी डेटा ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है। फिर 4G का डिसएडवांटेज भी है, इसके लिए हम लाए हैं 5G। तो आइए देखते हैं कि 4G का क्या डिसएडवांटेज है। तो 4G का डिसएडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4G का डिसएडवांटेज है कि 4G में हमें मैचिंग करनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी बैंड एंड मैचिंग अनएबल सेटिंग फॉर अ लोकल कैरियर एंड कंट्री। तो 4G का डिसएडवांटेज हमें पता चला गया कि क्या है, कि मैचिंग अ फ्रीक्वेंसी बैंड, कि हमको फ्रीक्वेंसी बैंड को मैच करना पड़ता है, और मैचिंग अ अनएबलमेंट सेटिंग्स, कि हमें फ्रीक्वेंसी बैंड का मैचिंग करना पड़ता है, और फिर मैचिंग अनएबल सेटिंग फॉर अ लोकल कैरियर एंड कंट्री, कि फ्रीक्वेंसी बैंड का मैचिंग करना पड़ता है और लोकल कैरियर और कंट्री का भी अनएबल सेटिंग को भी हमें मैच करना पड़ता है। तो वो वेरी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए ये हो गया हमारा 4G का डिसएडवांटेज। तो इसके लिए ही हमें 5G की ज़रूरत पड़ी, 5th जनरेशन की। उसमें हमें फ्रीक्वेंसी बैंड मैचिंग और अनएबल सेटिंग फॉर लोकल कैरियर एंड कंट्री के लिए जो अनएबल सेटिंग है वो हमारी रेमेडी उसमें सॉल्व हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है 4G LTE। तो 4G LTE में हम यूज़ करते हैं लो पास फिल्टर। तो ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो स्टार लगा दीजिए इसको, कि 4G LTE में हम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे कि 4G LTE कौन से फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या नन ऑफ दिस। तो हमें पता ही है कि 4G LTE यूज़ करता है लो पास फिल्टर। देन 4G LTE लॉन्च, 4G LTE लॉन्च हुआ सबसे पहले वर्ल्ड में किस ईयर में? तो 2009 में सबसे पहले 4G LTE वर्ल्ड में लॉन्च हुआ। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4G LTE कब लॉन्च हुआ? 2012 में इंडिया में लॉन्च हुआ, और वर्ल्ड में 2009 में 4G LTE लॉन्च हुआ। तो ये 4G LTE लॉन्च की बात हो गई कि कब और कहाँ हुआ। तो वर्ल्ड में 2009 में हुआ और इंडिया में हुआ 2012 में। देन नेक्स्ट है 4G LTE लॉन्च इन इंडिया बाय एयरटेल, कि 4G LTE है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4G LTE सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किसने किया, किस कंपनी ने? तो हमारा आंसर होगा एयरटेल। तो 4G LTE इंडिया में सबसे पहले एयरटेल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है वोल्टी लॉन्च बाय इंडिया 4G LTE। तो एयरटेल और वोल्टी पूछे आपको कि वोल्टी लॉन्च कब हुआ इंडिया में? तो रिलायंस जियो ने उसको लॉन्च किया 4G को इन 2016 में। तो आपको पूछे कि 4G LTE, ये दोनों अलग क्वेश्चन है, आप गड़बड़ मत करना कि 4G LTE लॉन्च इंडिया में एयरटेल ने किया, लेकिन वोल्टी पूछे आपको तो वो वोल्टी रिलायंस जियो ने 2016 में लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट है 4G सर्विस लॉन्च इन इंडिया, कि 4G सर्विस लॉन्च इन इंडिया कहाँ पे हुआ? वेस्ट बंगाल में। हमने आगे भी देखा कि सबसे पहले 4G LTE इंडिया में यहाँ 2012 में लॉन्च किया, और कहाँ पे हुआ? तो ये है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल,
कोलकाता में 2012 में 4G सर्विस लॉन्च इन इंडिया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4G सर्विस लॉन्च इन इंडिया किस शहर पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। किस ईयर में? 2012। अब आता है कि फर्स्ट 4G स्मार्टफोन अलेवल कंपनी, जो हमारी फर्स्ट 4G स्मार्टफोन इंडिया में किस कंपनी के द्वारा आया? तो लावा, हमारा आंसर होगा लावा। तो एग्जाम में भी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 4G स्मार्टफोन किस कंपनी के द्वारा इंडिया में लाया गया? तो आंसर होगा लावा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 4G टेक्नोलॉजी, 4G नेटवर्क है वो किस किस टेक्नोलॉजी के बेस वर्क करता है? तो कई बार टेक्नोलॉजी पे भी पूछ लेते हैं। तो आइए हम देख लें कि 4G नेटवर्क यूज टेक्नोलॉजी। 4G नेटवर्क वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन दे देगी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन 4G टेक्नोलॉजी यूज़ है? तो 2-3 एक सही होगा, 2-3 गलत हो गए तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? तो एक बार ये भी देख लेना कि 4G नेटवर्क यूज टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है OFDMA। तो OFDMA यूज़ करता है 4G नेटवर्क। तो उसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि OFDMA की फुल फॉर्म क्या है? तो OFDMA की फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। जो लास्ट में MA है ना, वो जब भी MA आए तो उसको पढ़ना मल्टीपल एक्सिस। तो हमें पता चल जाए कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी OFDMA की फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो 4G नेटवर्क यूज़ करता है वो है सिंगल कैरियर FDMA। कि सिंगल कैरियर FDMA वो 4G नेटवर्क यूज़ करता है। उसमें FDMA की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। तो ये हो गई FDMA की फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट 4G नेटवर्क कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? सिंगल कैरियर FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है इंटरलीव FDMA कि इंटरलीव फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस का भी यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट है मल्टी कैरियर CDMA कि मल्टी कैरियर CDMA का भी यूज़ 4G नेटवर्क करता है। उसमें CDMA की फुल फॉर्म क्या है? कि CDMA यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। तो ये हो गई CDMA की फुल फॉर्म। आपको कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म के रूप में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ये सारी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना एक बार एग्जाम से पहले कि CDMA की फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। OFDMA की फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट है कि कौन सी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है 4G नेटवर्क के? SDR की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो SDR की फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। तो SDR की फुल फॉर्म पता चल गई कि SDR की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। फिर नेक्स्ट कि वो कौन सी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है? IP वर्जन 6 एंड स्मार्ट एंटेना कि IP वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का यूज़ करता है और स्मार्ट एंटेना की भी उसका टेक्नोलॉजी का भी यूज़ 4G नेटवर्क करता है। फॉर MIMO जो स्मार्ट एंटेना है वो यूज़ होता है फॉर MIMO के लिए यूज़ होता है स्मार्ट एंटेना। फिर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कि WiMAX एंड VoIP। नेक्स्ट 4G नेटवर्क कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है? WiMAX एंड VoIP। तो WiMAX का फुल फॉर्म क्या है? कि WiMAX यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी देखने को मिलेगा
कि वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या है कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस। तो ये हमारी वाईमैक्स की सारी 4G नेटवर्क की सारी टेक्नोलॉजी ये हो गई। आप देख सकते हो ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ 4G करता है नेटवर्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4G नेटवर्क किस बैंड पे काम करता है। तो 4G नेटवर्क वो अल्ट्रा ब्रॉड बैंड पे काम करता है हमारा 4G नेटवर्क। कि 4G एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको कि 4G नेटवर्क कौन सी बैंड पे काम करता है, तो अल्ट्रा ब्रॉड बैंड नेटवर्क पे काम करता है। तो आप यहाँ पे हमारा 4G ख़त्म हुआ। 4G LTE की सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर कर दी। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा हो गया हमारा 4G। आपको 4G का LTE का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारी चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी 4G LTE की डिटेल्स मिल सके। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।